नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे आजम परिवार पर आई मुसीबतों के पहाड़ की। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को साल 2019 के हेट स्पीच के एक मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जिससे कि उनकी सदस्यता भी हाथ से निकल गई। वहीं अब्दुल्ला आजम को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से कितना बड़ा झटका? देखिए, ये प्रतिष्ठा और चीटिंग की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 2017 का मामला था। 2017 के चुनाव में उसकी सदस्यता खत्म हो चुकी थी और इस मामले में हुई थी क्योंकि अपनी उम्र को इसने छुपाया था, यानी कि कम उम्र को ज़्यादा बढ़ा के दिखाया था ताकि चुनाव लड़ सके। ये फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का जो मामला है, ये सिर्फ अब्दुल्ला आजम का नहीं है, बल्कि आजम खान के ऊपर भी ये आरोप लग चुका है कि दो जगह से आजम खान ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाए हैं। लेकिन आजम खान तो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ रही, समाजवादी पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, जिनकी भैंस गायब हो जाए तो पूरी पुलिस प्रशासन पीछे दौड़ जाती थी। तो वैसे समय में उनके ऊपर सवाल कैसे उठाया जा सकता था। लेकिन उसमें भी अब वही कहा जा सकता है कि जब बाप ही चोर तो बेटा कैसा होगा। तो दोनों की स्थिति यही है। इसने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को गलत तरीके से पेश किया था और इसके खिलाफ मामला चला था। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इनकी सदस्यता को खारिज कर दिया कि भाई ये फर्जी है, गलत तरीके से एफिडेविट में गलत जानकारी दी है तुमने। अब इसकी सदस्यता तो खत्म हो गई, लेकिन सदस्यता के बाद आगे के लिए भी रास्ता चाहिए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया कि भाई ऐसे ऐसा मामला है, हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट में साफ तौर पर लिखा हुआ है जो सबूत है, क्योंकि अब वो सबूत योगी की सरकार के सबूत हैं, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जहां पर अपने पहले के बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबको बदल के प्रशासनिक तरीके से इतने तोड़ मरोड़ कर दो कि कोर्ट तक वो सबूत जाए ही नहीं। कोर्ट का फैसला तो सबूतों के आधार पर आता है। तो इसलिए अब्दुल्ला आजम या आजम खान, ये पूरे आजम खान के परिवार के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पूरा परिवार ही एक तरह से चीटर है और इसी चीटिंग की सज़ा अलग अलग जगहों पर मिल रही है। अब्दुल्ला आजम की राजनीति ऐसे ही धीरे धीरे खिसक खिसक के खत्म होने वाली है, क्योंकि आजम खान का अब वर्चस्व ही खत्म हो गया है। आजम खान के साथ क्या हुआ, आजम खान ने विधानसभा चुनाव में जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन उसे लगने लगा कि अब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हमें अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी देंगे। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना था, जो अखिलेश यादव खुद ही नज़र गड़ाए हुए थे कि उनके लिए और कोई जगह ही नहीं है। अगर दिल्ली जाएंगे तो सामान्य सांसद की तरह ट्रीट किया जाएगा, सामान्य सांसद रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहते हैं, ये बड़ी चालाकी थी कि नेता प्रतिपक्ष बनते ही हमें कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, हमारी वैल्यू जो है वो विधानसभा में भी और स्टेट में भी उन्हें प्रोटेक्शन, वो सारी सुविधाएं मिलेगी मंत्री की। तो अखिलेश यादव अलग नज़र गड़ाए हुए थे और आजम खान अलग नज़र गड़ाए हुए थे। आजम खान को भी लगा कि रामपुर की लोकसभा सीट छोड़ने की जरूरत नहीं थी आजम खान के लिए, भले ही अखिलेश यादव के लिए जरूरत थी कि अखिलेश यादव सोच रहे थे कि अब 2024 में जो चुनाव होगा उसके लिए उत्तर प्रदेश में रहना जरूरी है और विधानसभा में ही हम सवाल उठाएंगे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो मीडिया का फुटेज भी मिलेगा और यहाँ पर लखनऊ से राजनीति संचालित करेंगे समाजवादी पार्टी की। अगर दिल्ली चले जाते हैं, सांसद रहते हैं, तो लोकसभा में जाना पड़ेगा, उसके लिए जितना समय लगेगा वहाँ पर कभी कभी मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी को बोलने के लिए। उनके पास सांसद ही कितने हैं जो उस कोटे से उनको ज़्यादा समय मिल सके।
लेकिन विधानसभा में जब भी विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा तो वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा और सारे लोगों का जो टाइम है, समय है, वो अखिलेश यादव को दिया जा सकता है। तो पूरे एक तरीके से उन्होंने एजेंडा सेट कर लिया था कि अब लोकसभा के जो सदस्य हैं तो सांसदी से इस्तीफा देना है और विधानसभा बरकरार रखना है। जबकि दूसरी तरफ आजम खान भी उसी चक्कर में थे कि वो भी लोकसभा से इस्तीफा दे दें और बाद में विधायक जो है ही तो उन्हें सदन में जाने का मौका मिलेगा। अखिलेश यादव उन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी देंगे, नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे और उसके बाद उनका जो आगे का रास्ता है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। आजम खान न घर के रहे न घाट के रहे, वो बीच में डगरे के बैगन की तरह उछलते कूदते रहे। शुरुआती दौर में उन्होंने बड़ा हंगामा खड़ा किया कि भाई अखिलेश यादव ने हमारे साथ जो किया है उसको भूल नहीं पाएंगे। उनके प्रवक्ता ने क्या बोला कि अखिलेश यादव को जो मुसलमानों के कपड़े हैं उससे बू आने लगी है। अखिलेश यादव अब मुस्लिमों के खिलाफ हो गए हैं, सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं। ये संकेत था कि अब आजम खान कोई नया विकल्प तलाश कर रहे हैं। उन्हें ऑफर भी मिला, कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर मिला और AIMIM के तरफ से भी ऑफर मिला। उन्हें लगा कि इन दोनों को चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम चेहरा, बड़ा चेहरा होना चाहिए। AIMIM को भी लग रहा था और कांग्रेस को भी। लेकिन आजम खान दिव्य स्थिति में थे, बिल्कुल संशकित कि अब हमको करना क्या चाहिए, अपनी पार्टी बनानी चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी के साथ रहें या फिर दूसरे स्तर पर हम इन पार्टियों के साथ जुड़ें। लेकिन जब तक ये सोच पाते तब तक उनके साथ एक के बाद एक दुर्घटना घटती रही। उनको जो पिछले कर्मों की सजा जो कहते हैं, पिछले दिनों जो काम किया था उन कर्मों की सजा भुगतनी थी और ये भुगत रहे हैं। क्योंकि पहले 2019 के चुनाव में जो स्पीच दिया था उसमें एक सुनवाई हो गई और उसमें सजा मिल गई 3 साल की। अब 3 साल की सजा होने के बाद वही बात हो गई, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। रामपुर की लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और उसके बाद अब रामपुर के जो विधायक थे वो विधायकी भी चली गई, सदस्यता खत्म हो गई। तुरंत ही सीट को वैकेंट घोषित कर दिया गया और फिर जो चुनावों का दौर चल रहा है उसमें चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा भी कर दी कि 5 दिसंबर को अब वहां पर उपचुनाव होना है। अब स्थिति यह है कि आजम खान खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, बेटा भी फर्जीवाड़े में पहले ही उसकी सदस्यता रद्द हुई है, अब उसको वापस लाना चाह रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरा आजम खान परिवार ही फंस चुका है? बिल्कुल फंसा हुआ तो है, बीवी, बच्चे, खुद आजम खान, तो ये फंसा हुआ है क्राइम में, अपराध में, और दूसरी तरफ फंसा हुआ है राजनीति के दलदल में। यानी कि एक तरफ इनके पुराने अपराध सामने आ रहे हैं। आजम खान के ऊपर जितने मामले दर्ज है उतना मामला तो मुख्तार अंसारी के ऊपर भी दर्ज नहीं है, जो बड़ा गैंगस्टर है। मुख्तार अंसारी के ऊपर भी 60-70 केसेस माने जाते हैं और आजम खान के ऊपर 90 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हर एक मामले में, चाहे वो ज़मीन का कब्जा हो, जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ही 25-30 केस उसके ऊपर है। पर वो तो कहते हैं कि भैंस चोरी का आरोप हम पर लगाते हैं। भैंस चोरी का आरोप लगाए, अगर वो भैंस चोरी करेगा तो भैंस चोरी का भी आरोप लगेगा, अगर वो बकरी की चोरी करेगा तो बकरी की चोरी का आरोप भी लगेगा। जो जो आरोप लगे हैं क्या उससे इनकार किया जा सकता है? कोर्ट ये बताएगा कि कौन से आरोप सही हैं या कौन से आरोप गलत है जिसमें उसे बरी कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वो भी कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी या बसपा, जो उसके ऊपर आरोप लगे थे वो बसपा के नेता ने लगाया था, बाद में कांग्रेस में चला गया। तो उसने आरोप लगाया था कि वो राजनीतिक बदले की भावना से लगा रहा आरोप, वो गलत तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट पेश कर रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो अब अब्दुल्ला आजम क्या कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में जाकर मांगेंगे और वो वहाँ पर बताएंगे कि नहीं भाई, पूरे भारत के जो सरकारें हैं, कानून व्यवस्था है, वो सारे के सारे मिले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल की तरह बोलेंगे। अब हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमें न्याय की जरूरत होगी। ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आजम खान जितना भी आरोप लगा है,
जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन उसे भी 3 साल की सजा मिली है। जी। और जब तक कोर्ट में, आगे के जो कोर्ट है उच्च न्यायालय में, जब तक उस मामले पर कोई रोक लगेगी तब तक यहाँ उपचुनाव हो गए होंगे। 1 महीने का समय है और 1 महीने तक उन्हें जमानत भी मिली है। उसके बाद उनकी सजा शुरू हो जाएगी अगर स्टे नहीं दिया गया तो ऐसे में आजम खान, अब्दुल्ला आजम या पूरा उसका परिवार जो है राजनीतिक रूप से भी इतना ज़्यादा पिछड़ गया है कि अब मेंटेन करना मुश्किल है। और आपराधिक मामले भी इतने चल रहे हैं कि इन लोगों को भी, जैसे अंसारी का पूरा परिवार जेल में है, उसी तरीके से इसका भी पूरा परिवार जेल के अंदर ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनके बेटे को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायकी को निरस्त किए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी उनको राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरन्ना की पीठ ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।